एक्सरसाइज 4.3 का पहले का दूसरा सवाल। इस सवाल में सबसे पहले कहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, उसके बाद अगर मूल का अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विभक्तर निकालना पड़ेगा। मतलब विभक्तर ही तय करेगा कि मूल की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक की अवास्तविक, या मूल निकाले या कि न निकाले। अस्तित्व को बताता है कौन? विभक्तर। विभक्तर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन। तो डी बराबर फॉर्मूला होगा, तो विभक्तर डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला पता है? तो बताया गया था। अब यहाँ से सबका वैल्यू निकाल लो एक बार। जैसे a का मान क्या है? 3 है। b का मान क्या है? चिन्ह से बोलिए, -4 कड़ी 3। c का मान कितना है? 4 है। ये ना सभी का मैं एक्स स्क्वायर का गुणा में निकाल लिया, एक्स का निकाल लिया और अचर को लिख दिया। अब सब वैल्यू बैठा दीजिए। चलिए b का वैल्यू बोलिए, -4 कड़ी, इसका स्क्वायर करिए, -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए का वैल्यू बोलिए 3, सी का वैल्यू बोलिए, सी यहाँ पर अचर को ध्यान देना, अचर पदार्थ, मतलब उसमें एक्स नहीं लगा है। इसको हल करिए। 4 का कितना होगा? 16, और कड़ी 3 का 3 ही रह जाएगा, तो 16 3 पाना पड़ेगा, 16 दिया सही है ना, -4 4 16, 16 दिया सही है ना। 48 में से 48 को घटाइए, 0। हमने देखा कि डी का मान कितना आ गया? 0। और कल बताया गया था अगर विभक्तर 0 आ जाए तो मूल कैसा होता है? वास्तविक होता है और समान होता है, मतलब दोनों मूल बराबर ही होते हैं, यही बताया गया था। अगर मूल वास्तविक नहीं होता तो हम नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पर मूल वास्तविक हो रहा है तो हमें मूल निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से? सुविधाचार से। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे विभक्तर, विभक्तर 0 है, अतः मूल वास्तविक और समान होगा। क्यों? मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल निकालेंगे, एक्स बराबर फॉर्मूला बोलिए, याद है? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है। सब वैल्यू रखिए, -3 लिखा, b का वैल्यू देखिए, चिन्ह से बोलेगा, -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू कितना है? 0। तो शुरू से रखिए तब भी 0 आएगा, डायरेक्ट रख दीजिए 0 ना, क्यों बार बार रखा जाए, डायरेक्ट रख दीजिए, तो इसका वैल्यू पूरा कितना आएगा? 0 0 लीजिए, होल अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए 3 है। चलिए अब इसका तो 0 ही रह जाएगा, अगर वर्गमूल निकालेंगे 0 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर माइनस है, क्यों? तो माइनस माइनस प्लस, 4 कड़ी 3 प्लस माइनस, 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 होगा, इसका 3 गुना 6, सही है ना? चलिए अब यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकालना है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो सबसे पहले क्या लेने पर? लेने पर। ध्यान से देखिएगा, x बराबर मतलब प्लस को लूंगा, तो 4 कड़ी 3 बटा 6 और प्लस 0 है, 0 को जिसमें जोड़ोगे वही आता है, क्या?
4 कड़ी 3 बटा 6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 2 कड़ी 3 बटा 3। इसको और हल कर सकते हैं, अगर इसको काटेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, x का मान क्या आएगा 2 बटा कड़ी 3। ये कैंसिल हो गया। कब, क्या लेने पर, प्लस लेने पर। अब क्या लेंगे, लेने मतलब नेगेटिव लेने पर। चलिए फिर आइए x का मान यहीं पर लेना है, x बराबर 4 कड़ी 3 माइनस 0 बटा 6। अब किसी भी संख्या में से 0 हटा दोगे तो वही बचेगा, 4 कड़ी 3 बटा 6। ये काट दीजिए, 2 दूना 2 तिहाई 2 कड़ी 3 बटा 3। फिर से काट दीजिए, लास्ट में क्या बचेगा 2 अपान कड़ी 3। क्यों, अब ध्यान से देखिए दोनों का वैल्यू सेम है। अगर विविधतर का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे। है समान? हो गया, आंसर छोड़ दीजिए।